हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभी गर्ग। आज हम पढ़ेंगे एक थ्योरम के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, सेकंड पार्ट को कहते हैं पोलराइजेशन आइडेंटिटी। दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। काफ़ी सारी थ्योरम्स में हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्क्वायर्स इनइक्वलिटी। स्क्वायर्स इनइक्वलिटी क्या बताती है हमें कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई और उसका मोड लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। क्या बताता है हमें? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई का मोड लिया हमने, वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। देखो इनर प्रोडक्ट को मैं आपको बता देती हूँ, दो तरह से लिखते हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। या तो इस तरह से लिखो, तो ये क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। या फिर सिंपल लिख सकते हो कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, सिंपल ब्रैकेट में लिखा तो ये भी इनर प्रोडक्ट को बता रहा है और ये साइन भी इनर प्रोडक्ट को ही बताते हैं। ये कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, याद रखिए, ठीक है। जो हम हिल्बर्ट स्पेस में थ्योरम्स कर रहे हैं उसमें ये कोई ऑर्डर पेयर को नहीं बता रहा है, इनर प्रोडक्ट को बता रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट जो मैं थ्योरम्स पढ़ा रही हूँ मैं उसमें इस तरह से लिखती हूँ, ठीक है। तो देखिए अब इनका प्रूफ देखेंगे हम। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एक्स और वाई कोई दो हमने वेक्टर माने हैं इन अ हिल्बर्ट स्पेस। किसी हिल्बर्ट स्पेस में, कोई हिल्बर्ट स्पेस एच ले लो, ठीक है, उसमें हमने कोई दो वेक्टर मान लिया एक्स और वाई। देन हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। यदि आपको वो पढ़नी है तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए, जब उसके हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो उसको पता तो हो कि होता क्या है वो, ठीक है। तो देखो ये नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड क्या है? नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस आयोटा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है फॉर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। ये पूरा किसके इक्वल होता है? फोर इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ। आयोटा क्या होता है? आयोटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होती है इसकी वैल्यू? आयोटा इक्वल टू होता है √-1। आयोटा इक्वल टू होता है √-1, ठीक है। पता होगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं हम, एक्स प्लस आयोटा वाई कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। देखो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब देखो हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो याद रख लीजिए। नॉर्म और इनर प्रोडक्ट में क्या रिलेशन करते हैं हम, कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स। याद रखिए, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स। सो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, इसको किस तरह से लिखेंगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई, ठीक है। बाय डेफिनेशन, जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई, एक्स कोमा एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। सो उस तरह से ये लिख लिया। अब देखो हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी से, और जो मैंने आपको थ्योरम पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, मैं आपको काफ़ी बार उस थ्योरम के बारे में बता चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, एक बार देख लीजिए। देखो मैंने आपको ये थ्योरम्स बताई थी, इसके 4 पार्ट थे, मैंने आपसे कहा था इनको याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है ये कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा बीटा वाई प्लस गामा जेड, किस तरह से लिख सकते हैं इसको? देखो जो कोमा के इस साइड है उसे कहते हैं फर्स्ट वेरिएबल, और इस साइड है उसे कहते हैं सेकेंड वेरिएबल। सो फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो भी स्केलर आते हैं ना, वो विदाउट बार बाहर आते हैं। बार क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, तो z बार क्या होता है? एक्स माइनस आयोटा वाई। इसी तरह से लिखते हैं ना हम, z बराबर कोई एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो z बार क्या हो जाता है? एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये वही है बार,
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो किस तरह से मैं क्या बता रही थी कि फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो स्केलर्स आते हैं वो विदाउट बार बाहर आते हैं, और सेकंड वेरिएबल के साथ जो स्केलर्स होते हैं वो बार के साथ बाहर आते हैं। तो बार सेकंड वेरिएबल के साथ जो स्केलर है बाहर आएगा उन पर, तो बीटा बार और गामा बार एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा जेड। ठीक है, ये मैं आपको पहले अच्छे से बता चुकी हूँ, मैं सिर्फ अभी रफली बता रही हूँ। ठीक है, कि आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए। तो एक्स कॉमा बीटा वाई माइनस गामा जेड बिल्कुल सेम एज इट इज, बार के साथ बाहर आएंगे, बस माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई कॉमा जेड, माइनस है तो माइनस आ गया, सिंपल। फर्स्ट वेरिएबल के साथ है अल्फा और बीटा स्केलर, बाहर नहीं आएगा, सो अल्फा एक्स कॉमा जेड माइनस बीटा वाई कॉमा जेड। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक्स कॉमा जीरो ये कोई जीरो वेक्टर है, और जब डार्क में लिखे ना दोनों, ये दोनों जीरो वेक्टर है। क्या बता रहा है इसमें कि इनर प्रोडक्ट में अगर कोई भी वेक्टर दोनों में से, ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया सेकंड वेरिएबल, तो या तो एक्स कोई एक वेक्टर है, जीरो भी एक वेक्टर है, जीरो वेक्टर है ये। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाता है तो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होती है। चाहे एक्स कोमा जीरो हो ये भी जीरो होगा, या फिर जीरो कोमा एक्स हो ये भी जीरो होगा। और मैंने जो पहले आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, किसकी डेफिनेशन, इनर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस की जब डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको बताया था कि एक्स कॉमा जीरो हो, या फिर जीरो कॉमा एक्स हो, या फिर जीरो कॉमा जीरो, यानी कि दोनों वेरिएबल ही जीरो है, यानी कि जीरो वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू जीरो ही होती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ याद रखिए। ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है, मैंने आपको पहले ही बताया है कैसे कर सकते हो इसका प्रूफ। ये ले लेते हैं, फर्स्ट एक्स कॉमा जीरो ले लिया। ठीक है, ये कोई जीरो वेक्टर है, तो एक्स कॉमा इसको जीरो वेक्टर को हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कोई जीरो वेक्टर है। ठीक है, अब देखो जीरो वेक्टर सेकंड वेरिएबल के साथ है तो बाहर आएगा तो बाहर आएगा, सो जीरो बार और एक्स कॉमा जीरो वेक्टर। जीरो बार क्या होगा, बार हम किसका लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जीरो बार क्या होगा, जीरो ही, एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें नहीं पता क्या है, बट ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इनर प्रोडक्ट जीरो से, और जीरो से किसी को मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल से बात है, जीरो ही आना है। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसी तरह से आप इनका ही प्रूफ करके देख लीजिए, जीरो ही आना है। ठीक है, सिंपल एज इट इज हो जाएगा। क्यों, ये जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है, यहाँ क्या आएगा, जीरो कॉमा जीरो वेक्टर ही तो है। अब जीरो इसको क्या लिखोगे, जीरो इंटू जीरो वेक्टर, कॉमा ये जीरो वेक्टर ही है, कोई वेक्टर को डार्क से लिख देते हैं हम। अब वही जीरो बाहर आ जाएगा, फर्स्ट वेरिएबल के साथ है तो बाहर नहीं आएगा, और ये अंदर क्या बचा, जीरो वेक्टर, और ये भी जीरो वेक्टर। इस वेक्टर की इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ ही हो, बट मल्टीप्लाई तो जीरो से हो रहा है भाई, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट याद रखिए। अगर आपको इन चारों का प्रूफ देखना है तो प्लीज़ इस वाले लेक्चर को देखने के बाद, जिस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है ना पहले वाले लेक्चर्स में, उनको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो, काफ़ी बार हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देख लीजिए इन वाले लेक्चर्स को भी। सो थैंक यू। अब देखते हैं, एक बार आपको हिल्बर्ट स्पेस की बता देती हूँ मैं डेफिनेशन। एक तो ये चार प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। एक देखिए ये बताई थी मैंने आपको हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए हिल्बर्ट स्पेस की। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, आप समझना है आपको इनको अच्छे से, तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, सो जो हमने अभी थ्योरम करी और हमने हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन बताई आपको, उस हिसाब से हम इसको किस तरह से खोलेंगे, एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, प्लस है तो प्लस आ गया। क्लियर, अब देखो इसको आगे किस तरह से खोलोगे, एक्स कॉमा एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फिर प्लस वाई कॉमा एक्स, फिर प्लस वाई कॉमा वाई। ठीक है, देखो यही लिखा है, एक्स कॉमा एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा वाई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इनर प्रोडक्ट जब पढ़ाया था, क्या बताया था मैंने आपको, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई का बार, ठीक है, होल बार है, इसको हम लिख सकते हैं वाई कॉमा एक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था, हम चाहें तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई का बार, बट हम इसका यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बट आप ये याद रखिए, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं इनर प्रोडक्ट की, मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले। ठीक है, अब देखो, तो ये इसको हमने अभी बताया आपको, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स कॉमा एक्स, सो इस नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये एज इट इज, और नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, यौगिक क्वेश्चन फर्स्ट, और हमने निकाला नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। इसको किस तरह से खोलोगे,
एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, ठीक है। बार बार इसका यूज होता है नॉर्म का, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे खुलता है, एक्स कोमा एक्स, या एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये किस तरह से खुलेगा, हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन जो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और जो हमने अभी जो मैंने बताया थ्योरम के 4 पार्ट, वो बस उनको याद रखिए सारे, आपको पता समझ आता जाएगा कि कैसे इनर प्रोडक्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं। सो इसको किस तरह से लिखोगे, एक्स कोमा एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस माइनस आ गया भाई, वाई कोमा एक्स माइनस वाई, वाई कोमा एक्स माइनस वाई। मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि किस क्यों यहाँ माइनस आया, ये वाला माइनस आया, ये माइनस आया, कौन सा माइनस आया। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, आपको तभी समझ आएगा, और समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। मैं आपसे बदले में कुछ भी नहीं दे रही, सिर्फ एक लाइक ही तो कह रही हूँ ना, क्योंकि लाइक भी इसलिए मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप अच्छे से आपको आपके हर डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो देखिए, इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, एक्स कोमा एक्स माइनस एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये वाला माइनस एज इट इज, वाई कोमा एक्स। अब देखो ये एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस, सो प्लस वाई कोमा वाई, वाई कोमा वाई, इसे क्या लिख देंगे, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स कोमा वाई माइनस वाई कोमा एक्स, इसको क्या लिख देंगे, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा, यहाँ हमारा क्या चल रहा है इस साइड कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और इसके इस साइड क्या चल रहा था बताइए, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, ये लिख लीजिए दोबारा, ठीक है। इन दोनों का ऐड कर दिया, तो एल एच एस साइड एल एच एस जुड़ेगी, आर एच एस साइड आर एच एस में जुड़ेगी। सो इन दोनों को जोड़ा एल एच एस में, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करा तो ये क्या हो गया, 2 ऑफ नॉर्म एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, ठीक है। ये तो हमें प्रूफ करना था। सो इजी है, आप इस आइडेंटिटी को, इस लो को, पैरेललोग्राम लो को याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी का प्रूफ अभी हम देखते हैं, देखिए आगे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब देखो अब हमारा देखो इन्हीं से होगा हमारा यूज़, इन्हीं से हम आइडेंटिटी वाली प्रूफ कर सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो क्या आएगा, फर्स्ट वाली देखो ये क्या है, और ये रही नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये इसको आप माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस 2 ऑफ वाई कोमा एक्स। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं कर रहे हम, 2 एक्स कोमा वाई प्लस 2 वाई कोमा एक्स, ठीक है। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब देखो जहाँ y लिखा है ना उसकी जगह आयोटा y लिखो, देखो यही लिखा है टेक प्लेस आयोटा y इन प्लेस ऑफ y, तो y को आयोटा y से प्लेस करो, x प्लस आयोटा y, यहाँ y की जगह आयोटा y, सब चीज़ सेम है, यहाँ पर y की जगह आयोटा y, यहाँ भी y की जगह आयोटा y, और सब चीज़ सेम लिखी है, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो स्केलर है उसके साथ बाहर नहीं आता है, वो जब बाहर आता है, सेकंड वेरिएबल के साथ जो स्केलर होता है जब वो इनर प्रोडक्ट से बाहर आता है तो उसके ऊपर बाहर आता है, सो आयोटा बाहर आएगा तो आयोटा बार, ठीक है, एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा 2 आयोटा, यहाँ बाहर नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल के साथ है, वाई कोमा एक्स, आयोटा बार क्या होता है, -1 माइनस आयोटा, पता है ना आपको। देखो जेड बराबर हम क्या करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो जेड बार क्या कहते हैं, आयोटा का साइन तो चेंज करते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये लिखा है, देखो आयोटा का आयोटा बार की वैल्यू माइनस आयोटा, ठीक है। सो माइनस आयोटा ये एज इट इज, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 4। अब हमने क्या करा है, इक्वेशन 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 बाय आयोटा,
अब आयोटा से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा और ये चीज़ एज इट इज़, ठीक है, माइनस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ एज इट इज़, ठीक है, इक्वल टू, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जानते हैं आप, -1, तो -1 तो यहाँ आएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और -1 पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो सिंपल 2x, y, ठीक है। यहाँ ऐसे आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, याद रखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आयोटा की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1, ठीक है, अंडर रूट में -1। अब देखो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर क्या आएगा माइनस, सो -2y, ठीक है। ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। अब हमारी थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन, इन दोनों को कर दो ऐड। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा नॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस आयोटा नॉर्म ऑफ x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये तो LHS में ऐड हो गए। अब देखो RHS को ऐड करो, 2yx से 2yx कैंसिल हो गया, प्लस है ये माइनस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस है, तो क्या हो जाएगा 4xy, ठीक है। ये दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा 4xy, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो यही लिखा है मैंने, देखो एज इट इज आप कर लीजिए स्क्वायर, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा नॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस आयोटा नॉर्म ऑफ x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4xy, ठीक है। 4 में मल्टीप्लाई में x, y, ये क्या है इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, ठीक है, क्लियर, ओके। दोनों प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी है, याद रखिए दोनों प्रॉपर्टीज को, इजी प्रॉपर्टी है, प्रूफ बहुत इजी है इनका, बट काफ़ी बार यूज होता है, ठीक है, और एग्जाम में आ भी जाती है, इजी है, ठीक है। सो आप याद रखिए। सो अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।